बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाहौरी कुक। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपको रमज़ान की रहमतें नेमतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। इसी दुआ के साथ आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आज की रेसिपी में हम अफ्तार स्पेशल मिल्क शेक बनाएंगे स्ट्रॉबेरी का। स्ट्रॉबेरी चूँकि सीज़न में है, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही फ्रेश मिल जाती है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और ज़बरदस्त सा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मिल्क शेक बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए स्ट्रॉबेरी जो है वो मैंने ले ली है। आप देख सकते हैं कि इसको अच्छे तरीके से मैंने काट कर साफ़ सुथरा कर लिया है और इसको 3 से 4 गिलास पानी डाल के उसमें थोड़ा सा सिरका डाल के मैंने धो लिया है। सिरका डालकर धोने का मकसद सिर्फ ये था कि जो बाहर के जरासीम होते हैं फलों को लगे हुए या केमिकल अगर यूज़ किए जाते हैं तो वो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। साथ में लिया है दूध, साथ में ली है चीनी और साथ में मैंने लिए हैं आइस क्यूब्स। अब लेंगे ब्लेंडर का जग और उसके अंदर हम ऐड कर लेंगे स्ट्रॉबेरी को। अगर आप लाहौरी कुक चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर से भी लाजमी सब्सक्राइब करवाइएगा। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल के लिंक को शेयर करें ताकि अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ और आसान रेसिपी तमाम लोगों को देखने को मिले। साथ में इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं 1.5 गिलास दूध और साथ में ऐड करेंगे इसके अंदर चीनी आपको कम पसंद हो तो कम ऐड करें। अगर आप तेज़ चीनी पीना पसंद करते हैं तो थोड़ी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। साथ में बर्फ़ ऐड करेंगे। तमाम चीज़ें ऐड कर लेने के बाद ब्लेंडर का ऊपर हम ढक्कन लगाएंगे और इसको अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे। जितना इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार हमारा मिल्क शेक बनेगा। और जब तक आपको ये इसके पीसेस नज़र आते रहें तब तक आप इसको ब्लेंड करते रहें। जब पीसेस आना बंद हो जाएं तो आप ब्लेंडर का जो बटन है वो बंद करें और इसको हम फिर आगे क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो अच्छे से हमने इसको ब्लेंड कर लिया है। मिल्क शेक हमारा बनकर रेडी हो चुका है, लेकिन यहाँ पर ही बात ख़त्म नहीं हो जाती। ये देखें, इसके अंदर जो छोटे छोटे बीजेस आते हैं ना स्ट्रॉबेरी के, इस वजह से बच्चे स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक नहीं पीते। तो अब हम एक खुला बाउल लेंगे, उसके ऊपर हम रखेंगे एक छन्नी और मिल्क शेक को हम छान कर तमाम बीज इसके जो हैं वो अलग कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हैं तो लाइक लाजमी किया करें, अच्छा सा कमेंट भी किया करें और रेसिपी का लिंक जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करें ताकि तमाम लोग जो जितने भी चैनल के साथ जुड़े रहें वो अच्छी से अच्छी आसान तरीके से बन जाने वाली रेसिपीज़ जो हैं वो उनको सीखने को मिले। तो अच्छे से इनको हमने छान लिया है। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कि थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक हमने बनाया है, लेकिन उसके अंदर से कितने ज़्यादा बीज निकले हैं। इन्हीं बीज की वजह से जब ये मुंह में आते हैं तो बच्चे मिल्क शेक नहीं पीते। तो ये आपने इस तरह से छान कर तमाम बीज जो हैं वो अलग कर लेने हैं। अब हम लेते हैं गिलास और गिलासों के अंदर इनको सर्व करते हैं। अगर आप मेहमानों के लिए बना रहे हो तो इस तरह सर्व करके दें, मेहमानों को, मेहमान भी खुश होंगे। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब उनके लिए कोई चीज़ स्पेशल करके बनाई जाती है। तो बच्चों ने ना भी चीज़ पीनी हो तो भी वो पी लेते हैं। मिल्क शेक करेंगे ऐड गिलासों के अंदर और अगर आप इसके ऊपर इसको मज़ीद गार्निश करना चाहते हैं, आपके पास गुलाब के फूल हों तो उसकी पत्तियां अच्छे से वाश कर धो कर काट कर वो भी ऊपर इसके गार्निश कर सकते हैं इसको मज़ीद डेकोरेट करने के लिए। अब हम इसके अंदर इसको डेकोरेट थोड़ा सा करेंगे स्ट्रॉबेरी के ही साथ। स्ट्रॉबेरी में इस तरह दरमियान में कट लगा लेंगे और गिलास के किनारों पर इसको हम लगा लेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी मिल्क शेक बनकर तैयार हो गया है। आई होप कि आपको ये लाजमी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती हैं तो रेसिपी को लाइक किया करें और चैनल पर जो लोग फर्स्ट टाइम आते हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाया करें। और किसी भी किस्म की आपको रेसिपी चाहिए हो आप कमेंट में लाजमी बताया करें। रेसिपी से मुतल्लिक़ कोई भी सवाल हो वो भी लाजमी पूछा करें, इंशाल्लाह आपको गाइड किया जाएगा, उसका जवाब दिया जाएगा। तो इसी रेसिपी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।